Good morning student. Today I will teach you physical education unit 6 test and measurement in sports. तो हम पहले पढ़ेंगे मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है. Meaning of motor fitness. Motor fitness refers to the capability of an athlete to take part effectively in his/her particular sport. It can also be said that motor fitness is a person's ability to do physical activities. There are following items test to know the motor fitness of an athlete. 50-meter standing start or 50-meter dash, 600-meter run walk, sit and reach, partial curl-up, push-ups boys, modified push-ups girls, standing broad jump, agility 4 multiplied 10 m shuttle run. The explanation for the aforementioned test in given below. 50-meter standing start or 50-meter dash. Purpose. The purpose of this test is to determine or measure speed. Equipment required: measuring tape of marked track to stopwatch. Procedure. An area of 50 meters is marked on in track to parallel lines are drawn 50 meters apart. Considering one of starting line, the subject takes the starting position behind starting line. The starter commands, "Are you ready?" and go. The word go is accompanied by a downward sweep of the turtle's arms as a signal to the timer. Two subjects can run at the same time. There are who stopwatch. The score is recorded in second to the nearest tenth of a second. इसका मतलब ये है कि जो मोटर फिटनेस टेस्ट होता है, मोटर फिटनेस टेस्ट का अर्थ एथलीट की क्षमता को संदर्भित करता है ताकि वह अपने विशेष खेल में प्रभावी ढंग से भाग ले सके. यह भी कहा जा सकता है कि मोटर फिटनेस एक व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता में एक एथलीट की मोटर फिटनेस जानने के लिए निम्नलिखित आइटम परीक्षण हैं. 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच, आंशिक कर्ल-अप, पुशअप्स बॉयज़, मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 4 × 10 मीटर शटल रन. उपरोक्त परीक्षाओं के लिए स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है. 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश पर्पस. इस परीक्षण का उद्देश्य गति निर्धारित करना या मापना है. आवश्यक उपकरण नापने वाला टेप या चिन्हित ट्रैक. स्टॉपवॉच प्रक्रिया. एक ट्रैक पर 50 मीटर का क्षेत्र चिन्हित है. दो समांतर रेखाओं को 50 मीटर के अलावा खींचा जाता है और एक को प्रारंभिक रेखा माना जाता है. विश्व प्रारंभिक लाइन के पीछे प्रारंभिक स्थिति लेता है. स्टार्टर ने कहा, "क्या आप तैयार हैं?" और जाओ. शब्द गो टाइगर के संकेत के रूप में 50 मीटर डैश स्टार्टर की भाग के नीचे की तरफ होता है. दो स्टॉपवॉच होने पर एक ही समय में दो विषय चल सकते हैं. एक सेकंड के निकटतम 10वें सेकंड के स्कोर दर्ज किया जाता है. उसके बाद हमारा आता है 0 मीटर रन और वॉक. तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रन और वॉक है वो क्या है. तो पहले हमारा आ रहा है 0 मीटर रन एंड वॉक. बेटा ये 600 मीटर है, वो थोड़ा इसमें मतलब क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ. ये है 6 मीटर रन एंड वॉक. Purpose to measure endurance. Equipment required 600 meter track and stopwatch. Procedure. The subject takes the position of standing right behind the starting line. At the signal of ready and go, the subject starts running 600 yard distance. During the course of running, he may walk. Is the test. Many students can run of the same time. Time is recorded in minute and सेकेंड. तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ. इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है जो 6 मीटर के रन वॉक का उद्देश्य होता है वो धीरज को मापने के लिए आवश्यक उपकरण 600 मीटर ट्रैक और स्टॉप घड़ियाँ। प्रक्रिया इसकी यह है कि विषय प्रारंभिक रेखा के ठीक पीछे खड़े होने की स्थिति लेता है। रेडी और गो के संकेत पर विषय 600 गज की दूरी पर चलना शुरू कर देता है। दौड़ने के दौरान वह चल सकता है। इस परीक्षा में एक ही समय में कई छात्र दौड़ सकते हैं। समय मिनट और सेकंड में दर्ज किया गया है। 600 मीटर रन के लिए 400 मीटर का ट्रैक हमें जो होता है वो कंपलसरी होता है। उसके बाद हमारा आता है पुशअप्स बॉयज़। Purpose to test or measure the upper body strength and endurance. Equipment required: a floor mat and a paper to record basic information such as age, gender and total number of push-ups performed. इसके प्रोसीड्यूर क्या है? आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप, आस्क द सब्जेक्ट टू टेक पोजिशन इन अ पुशअप पोजिशन. हैंड्स एंड टोज शुड टच द मैट फ्लोर. हैंड्स शुड बी शोल्डर with apart. The upper body and legs should be in straight line. Elbows should be fully extended, keeping the back and the knees straight. The subject lowers the upper body so that elbows may bend to 90 degree or chest may touch the mat floor. Then returns back to the starting position with the arms extended. This is one रेपिटिशन. इसका मतलब ये है कि जो पुशअप्स होते हैं लड़कों के, वो ऊपरी शरीर की ताकत और धीरज को परखने या मापने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? एक फर्श की चटाई और एक गज. जो बुनियादी जानकारी जैसे कि उम्र और कुल संख्या में पुशअप दर्ज करने के लिए प्रक्रिया उचित वार्मिंग के साथ विषय को स्थिति लेने के लिए कहिए. पुशअप पोजीशन में हाथ और पैर की उंगलियों को मैट फर्श में छूना चाहिए. हाथ कंधे से अलग होने चाहिए. ऊपरी शरीर और पैर एक सीधी रेखा में होने चाहिए. कोहनी को पूरी तरह से पीछे और घुटनों को सीधा रखने पर बढ़ाया जाना चाहिए. विषय ऊपरी शरीर को कम करता है ताकि कोहनी 90 डिग्री तक झुक सके या छाती चटाई को छू सके. फ्लोन फिश शुरू की स्थिति में हथियारों के साथ वापस आ जाए. यह एक पुनरावृत्ति में ओड पुश अप्स कहा जाता है. थैंक यू.